जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जंक्शन में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं 100 प्रश्नों की बेहद महत्वपूर्ण श्रृंखला का पार्ट 1, जो कि शास्त्रीय नृत्य से संबंधित रहेगा। और इसमें वही क्वेश्चंस हम रखे हैं जो बार बार अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए ला रहे हैं 100 प्रश्नों की एक विशेष श्रृंखला, जो भारत के शास्त्रीय नृत्य से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को समेटे हुए है। यह श्रृंखला यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, नेट आदि की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। इस श्रृंखला में अगर हम आपको बताएं तो शास्त्रीय नृत्य पर आधारित 100 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और उन सभी एमसीक्यूज की बहुत ही शानदार और सटीक तरीके से आंसर और व्याख्या देखने को मिलेगी। तो जो अभी तक बिल्कुल जीरो हैं वो भी इस सीरीज को देख सकते हैं, देखते देखते तैयार हो जाएगा। परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का संग्रह है, मतलब जो प्रश्न अभी तक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं वही प्रश्न हमने रखा है, और जो बार बार पूछे गए खास करके उनको रखा गया है इस श्रृंखला में। तो इससे होगा क्या कि आगामी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगभग रिपीटेड रहते हैं, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लगभग यहीं से प्रश्न बनते हैं, और अगर आप एक टॉपिक से 100 टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कर लेते हैं तो उससे बाहर से कहीं से नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। हाँ, एक बात और बताना चाहेंगे कि इसके बाद हम आने वाले समय में सभी टॉपिक, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, संविधान से संबंधित हो, संगीत से संबंधित हो, भारतीय संस्कृति से संबंधित हो, या करंट अफेयर से संबंधित हो, सभी पर इसी तरह की 100 एक टॉपिक के 100 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आएंगे, जिससे सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर होता चलेगा और कोई भी संदेह आप लोगों को नहीं रह जाएगा और जीके मास्टर बन जाएंगे आप लोग। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन 1 तमिलनाडु, ऑप्शन 2 उड़ीसा, ऑप्शन 3 केरला, ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश। तो आंसर इसका तमिलनाडु है। तो देखिए, तमिलनाडु व्याख्या। भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत के मंदिरों से मानी जाती है। भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य है। तो इसमें जैसे ओडिशा पूछा गया है तो ओडिशा को ओडिसी है। केरल का, और केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक मोहिनी अट्टम है, एक कथकली है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथक किस धर्म से प्रभावित नृत्य है। कथक किस धर्म से प्रभावित नृत्य रूप है। ये भी देखिए आप, एसएससी सीएचएसएल में पूछा जा चुका है 2019 में। इसका आंसर हिंदू होगा। चलिए देखते हैं। आंसर सी, हिंदू। व्याख्या। कथक नृत्य की उत्पत्ति, कथक नृत्य की उत्पत्ति हिंदू मंदिरों में कथाएं सुनाने के बाद हुई। बाद में यह मुगल दरबार में भी प्रचलित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुरी नृत्य की विशेषता क्या है। मणिपुरी नृत्य की विशेषता क्या है। यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया है। उग्र भाव, शक्ति पूजा आधारित भाव, रौद्र रस की प्रधानता, नहीं, कोमल लयबद्ध। चलिए देखते हैं उत्तर, कोमल लयबद्ध गतियां। मणिपुर नृत्य में राधा कृष्ण की लीला को कोमलता और शुद्धता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न 4 आपकी स्क्रीन पे आ गया, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है, और अभी हमने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कुचिपुड़ी है। इसको याद करने की ट्रिक आपको बता दें, आंध्र प्रदेश को हम अंधा से याद करेंगे, अंधा, और कुचिपुड़ी को हम कच्ची पूड़ी से, कच्ची पूड़ी। तो कच्ची पूड़ी कौन खाएगा, जो अंधा रहेगा। उसको आप कुछ भी दे देंगे खा लेगा, वो तो अंधा है। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, जो नृत्य नाट्य परंपरा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न,
ओडिसी नृत्य शैली में किस देवता की उपासना की जाती है? ओडिसी नृत्य शैली, ओडिसी नृत्य शैली, ओडिसी नृत्य शैली में किस देवता की उपासना की जाती है? यूजीसी नेट 2018 का क्वेश्चन है, यूजीसी नेट 2018। तो आंसर होगा जगन्नाथ। जगन्नाथ जी की पूजा की जाती है। व्याख्या देखें, ओडिसी नृत्य में भगवान जगन्नाथ की उपासना प्रमुख रूप से की जाती है। ओडिसी नृत्य में भगवान जगन्नाथ की उपासना प्रमुख रूप से की जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा भी निकलती है, आप लोगों ने देखा होगा, अभी भी जल्दी में ही निकली थी। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो अभी भी हमने आपको बताया कि केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं। पहला कौन सा है? कथकली, कथकली, कथकली। और दूसरा कौन सा है? मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम। तो आंसर इसमें बी हो जाएगा, केरल। केरल मोहिनीअट्टम नारी सौंदर्य और कोमलता को प्रदर्शित करने वाले केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, नवरस की संख्या कितनी होती है? नवरस की संख्या कितनी होती है? यूपीएससी 2021 का प्रश्न है। यूपीएससी 2021 का प्रश्न है। नवरस, नवरस प्रश्न में ही कह रहा है नवरस, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9। सिंपल सी बात है, आंसर हो गया बी, 9। व्याख्या, नवरस श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भय, विभत्स, अद्भुत, शांत। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भय, विभत्स, अद्भुत और शांत, कुल 9 होते हैं। कथकली नृत्य की विशेष पहचान क्या है? 8वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया है। कथकली नृत्य की विशेष पहचान क्या है? पीसीएस 2019 का प्रश्न है, यूपी पीसीएस 2019 का। कथकली नृत्य की सबसे विशेष पहचान क्या है? तो चलिए देखते हैं। वैसे यही होना चाहिए इसमें, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, उग्र चेहरे का मेकअप। कथकली नृत्य, कथकली नृत्य अभी अभी हमने बताया था कहाँ का नृत्य है, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। क्या आप लोगों को याद है या भूल गए? कमेंट जरूर करिए, कहाँ का कथकली, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उग्र चेहरे का मेकअप। कथकली नृत्य में रंगीन वेशभूषा, मुख सज्जा से पात्रों को दर्शाया जाता है। रंगीन वेशभूषा और मुख सज्जा, मुख सज्जा से। तो अगला प्रश्न 9वां आ गया, सत्रिया, सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? किस राज्य से हुई? यूजीसी नेट का प्रश्न है 2019, यूजीसी नेट 2019 का प्रश्न है, सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? तो सत्रिया नृत्य कहाँ, मतलब कहाँ का ये शास्त्रीय नृत्य है, कहने का मतलब ये है। मणिपुर का मणिपुरी, मणिपुरी है, मणिपुरी है, मणिपुरी है, मणिपुरी है। त्रिपुरा का कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। बिहार का कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। असम का है सत्रिया, असम का है सत्रिया। उसके बाद हम बात करें, ये असम आंसर आ गया आपका। सत्रिय नृत्य असम के वैष्णव श्रीमंत शंकर देव द्वारा विकसित किया गया, श्रीमंत शंकर देव द्वारा। और इसको शास्त्रीय नृत्य कब माना गया? शास्त्रीय नृत्य इसको माना गया सन 2000 में। यही सबसे आपका ये क्या है, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका सबसे 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 नया शास्त्रीय नृत्य है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य, अगर आपसे पूछे सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो आप लोग तुरंत जवाब दे देंगे कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है, जो सन 2000 में, जो सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य बना। अब अगला प्रश्न 10वां नंबर आपका आ गया, भरतनाट्यम में प्रयुक्त, भरतनाट्यम में प्रयुक्त प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? भरतनाट्यम में प्रयुक्त प्रमुख ग्रंथ, यूपीएससी 2017 का प्रश्न है, यूपीएससी 2017 का प्रश्न है। और इसका आंसर है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? किसी को पता हो तो आप लोग आंसर जरूर करें। नाट्यशास्त्र, भरतनाट्यम में अभिनय, मुद्राएं और ताल की जानकारी नाट्यशास्त्र ग्रंथ से ली जाती है। नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र को के जो रचयिता हैं वो हैं भरत मुनि, भरत मुनि, भरत मुनि। और नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। पंचम, पंचम वेद, पंचम वेद भी कहा जाता है। प्रश्न 11, किस नृत्य शैली में नर्तक तांबे के बर्तन पर खड़ा होकर प्रदर्शन करता है? एसएससी सीजीएल 2018 का प्रश्न है, तांबे के बर्तन पर खड़ा होकर
प्रदर्शन करता है। इसका आंसर है आप लोगों का, चलिए देखते हैं क्या आंसर है इसका। एसएससी सीजीएल 2018 का हमने बताया ना आपको कि कोई भी प्रश्न यहाँ पे वैसे हवाबाजी वाला प्रश्न नहीं है, सब अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। एक भी प्रश्न को स्किप करना आप लोगों की बहुत बड़ी भूल होगी। चलिए देखते हैं। कुचिपुड़ी किस नृत्य में नर्तक तांबे के बर्तन पर खड़ा होकर प्रदर्शन करता है? तांबे के बर्तन पर कुचिपुड़ी। चलिए अगला प्रश्न। कुचिपुड़ी नृत्य विशेषता यह है कि इसमें नर्तक तांबे के बर्तन पर खड़ा होकर नृत्य करता है। कुचिपुड़ी नृत्य की विशेषता यह है कि इसमें नर्तक तांबे के बर्तन पर खड़ा होकर नृत्य करता है। कथक नृत्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? पीसीएस 2018 का प्रश्न है। अभिनय और पद संचालन, गायन, मूक अभिनय, समूह नृत्य। आंसर देखते हैं इसका। अभिनय और पद संचालन। पद का मतलब पैर, तो इसमें आप अभिनय करते हैं, आपका मतलब जो भी नर्तक या नर्तकी रहता है के बाद पैरों का संचालन इसे होता रहता है। अभिनय व संचालन। व्याख्या। कथक नृत्य में भाव भंगिमा और पद संचालन घुंघरू के ताल के साथ की प्रमुख भूमिका होती है। अगला प्रश्न 13 नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। लास्य किसका प्रतीक है? लास्य यूजीसी नेट 2020 का प्रश्न है। लास्य किसका प्रतीक है? वीरता का, कोमलता का, उग्रता का, साहस का। लास्य कोमलता। लास्य किसका प्रतीक है? कोमलता का। यूजीसी नेट 2020 का प्रश्न है। लास्य नृत्य में सौम्यता, कोमलता, नारीत्व की अभिव्यक्ति होती है। भरतनाट्यम में प्रयुक्त आला रिपु क्या है? यूपीएससी 2016 का प्रश्न है। एक वाद्य यंत्र, एक नृत्य मुद्रा, एक प्रारंभिक नृत्य प्रस्तुति, मंच सजावट। यह एक प्रारंभिक नृत्य प्रस्तुति। आला रिपु भरतनाट्यम की आरंभिक नृत्य प्रस्तुति होती है जिसमें नर्तकी मंच पर प्रवेश करती है। अच्छा ये बताइए, भरतनाट्यम ये तो प्रारंभिक हो गया, और अंतिम स्टेज कौन सा होता है? अंतिम स्टेप होता है तिल्लाना या थिल्लाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। किस नृत्य शैली में मुखौटे का विशेष प्रयोग होता है? किस नृत्य शैली में मुखौटे का विशेष प्रयोग होता है? सीजीएल 2019 का प्रश्न है। कथक, ओडिसी, कथकली, मोहिनीअट्टम। कथक, ओडिसी, कथकली, मोहिनीअट्टम। इसका आंसर है आपका कथकली में मुखौटे का प्रयोग होता है। कथकली नृत्य में पात्रों के चेहरे पर रंग और मुखौटे जैसे मेकअप से चरित्र को दर्शाया जाता है। कथकली नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से मानी जाती है? यूजीसी नेट का प्रश्न है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और चौथा ऑप्शन आंध्र प्रदेश। तो अभी हमने कई बार बता चुका है आपको, केरल। इसमें दो चीज आप ध्यान रखिएगा, एक कली और दूसरा अट्टम, मोहिनी अट्टम जैसे है। मोहिनी अट्टम ये भी केरल का है। कथकली, तो कली और अट्टम जहां भी है आप तुरंत प्रायोरिटी किसको देंगे? केरल को देंगे। वैसे आप मोस्टली केसेस में देखेंगे पूरे जीके में डबल ट जहां भी आता है वो केरल से उसका संबंध होता है, मोस्टली यही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केरल। कथकली एक रंग बिरंगा नृत्य नाट्य है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी। अगला प्रश्न। आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक किससे संबंधित है? आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक किससे संबंधित है? यूपीएससी 2019 का प्रश्न है। नाट्य शास्त्र के अभिनय के प्रकार, संगीत के राग, वाद्य यंत्रों की श्रेणियां, धार्मिक अनुष्ठान। आंसर इसका क्या हो जाएगा? नाट्य शास्त्र के अभिनय के प्रकार क्या था? आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक इससे संबंधित है। ये नाट्य शास्त्र के अभिनय के प्रकार हैं। ये नाट्य शास्त्र के अभिनय के 4 भागों में बांटा गया है, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कुचिपुड़ी नृत्य का पारंपरिक प्रदर्शन प्रारंभ में कौन करते थे? कुचिपुड़ी नृत्य का पारंपरिक प्रदर्शन प्रारंभ में कौन करते थे? सीजीएल 2020 का प्रश्न है। ब्राह्मण पुरुष,
देवदासियां, राजा महाराजा, योगी। तो ब्राह्मण पुरुष, ब्राह्मण पुरुष, ब्राह्मण पुरुष व्याख्या। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य पहले ब्राह्मण पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। ओडिसी नृत्य में कौन सा भाव प्रमुख होता है? पीसीएस 2022 का प्रश्न है। ओडिसी नृत्य में कौन सा भाव प्रस्तुत होता है? ऑप्शन ए करुणा, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी विभत्स, ऑप्शन डी रौद्र। तो आंसर इसमें होगा श्रृंगार। व्याख्या देखिए, ओडिसी नृत्य में राधा कृष्ण की लीलाओं को दर्शाते हुए श्रृंगार, ओडिसी नृत्य में राधा कृष्ण की लीलाओं को दर्शाते हुए श्रृंगार रस का प्रमुख प्रयोग होता है। भरतनाट्यम में प्रयुक्त प्रमुख हस्त मुद्राएं कहाँ से ली गई हैं? यूजीसी ने 2020 का प्रश्न है। नाट्यशास्त्र, वेद, रामायण, गीता। नाट्यशास्त्र, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य के संबंध में हर चीज लगभग नाट्यशास्त्र से ही ली गई है। इसके रचयिता भरत मुनि थे और इसको नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी माना जाता है, पंचम वेद भी माना जाता है। भरतनाट्यम में प्रयुक्त हस्त मुद्राएं नाट्यशास्त्र ग्रंथ पर आधारित है। रासलीला किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? यूपीएससी 2018 का प्रश्न है। रासलीला किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? मणिपुरी, कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम। मणिपुरी से संबंधित है, जिसमें भगवान कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और राधा, श्री राधा जी, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के बचपन की लीलाओं का वर्णन है। रासलीला भावनात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नवरस में कौन सा रस वीरता से जुड़ा है? एसएससी CHSL 2021 का प्रश्न है। विभत्स, वीर, रौद्र, अद्भुत। वीर रस, नाम से ही स्पष्ट है, वीरता से वीर रस जुड़ेगा। वीर रस साहस, शौर्य और आत्मबल का प्रतीक है। कथक नृत्य में प्रयुक्त रूप, कथक नृत्य में प्रमुख रूप से कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है? यूपी पीसीएस 2022 का प्रश्न है। तबला। कथक नृत्य में तबले का प्रयोग होता है। कथक में तबले और पखावज का विशेष प्रयोग होता है, जो नृत्य की तालबद्धता बनाए रखते हैं। कथक में तबले और पखावज का विशेष प्रयोग होता है, जो नृत्य में तालबद्धता बनाए रहते हैं। लास्य और तांडव से क्या अभिप्राय है या क्या अभिप्रेत है? यूपीएससी 2016 का प्रश्न है। 2016 का। दो वाद्य यंत्र, संगीत की दो शाखाएं, नृत्य की दो शैलियां, नाट्य के प्रकार। तो ये नृत्य की दो शैलियां हैं, लास्य और तांडव। लास्य और तांडव, लास्य और तांडव। लास्य कोमलता का प्रतीक है, जबकि तांडव शक्ति और उग्रता का प्रतीक है। अगला प्रश्न और आज के पार्ट 1 का आखिरी प्रश्न, और इसके बाद हमारा पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम 25 से 50 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद तीसरे में 25 से 75 तक का, और चौथे में आपका पूरा 100 प्रश्न शास्त्रीय नृत्य टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है, उनको हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम अन्य टॉपिक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार के बारे में बात करेंगे और उससे संबंधित वीडियो बनाएंगे। चलिए, मोहिनी अट्टम नृत्य वेशभूषा की प्रमुख विशेषता क्या है? CGL 2019 का। लाल वस्त्र और भारी आभूषण, सफेद साड़ी और सुनहरा बॉर्डर, घाघरा चोली और दुपट्टा, चमकीले नीले वस्त्र। तो आंसर है सफेद साड़ी और सुनहरा बॉर्डर। मोहिनी अट्टम में सफेद साड़ी और सुनहरा बॉर्डर पहना जाता है, जो इसकी गर्मी और सादगी को दर्शाता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। आप लोगों को कितने प्रश्न आते थे ये भी बताएं, और केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद, बने रहें हमारे साथ। GK जंक्शन आपका हार्दिक स्वागत करता है। धन्यवाद।